अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नासिर सजाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए जो है वो पीपीएससी का जो है वो गाइडलाइंस लेके आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि रिक्रूटमेंट्स होनी है 78 पोस्ट की, जेलदार पोस्ट के लिए 16 का स्केल है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी रिक्रूटमेंट्स होंगी और 3 इयर्स के लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में होगी। इसका जो है वो पीपीएससी ने गाइडलाइंस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अंदर हम एक एक चीज़ को वन बाय वन देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी मांगी गई है, क्लोजिंग डेट क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने होते हैं। ठीक है, हम आप चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो बीए और बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए 19 प्लस 26 और 5 साल का जो है इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है तो 31 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 34 ईयर जो है वो एज रिलैक्सेशन होगी तो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अंदर जो क्लोजिंग डेट है वो 6 जनवरी 2025 जो है वो दी गई है और इसके अंदर जो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर गाइडलाइंस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू द पोस्ट ऑफ जेलदार पोस्ट के लिए जो है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अंदर नंबर 1 है वैलिड CNSC, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल शोइंग डेट ऑफ बर्थ ऑब्टेन ऑब्लिक टोटल मार्क्स सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट के या ए लेवल के होना ज़रूरी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर शोइंग ऑब्टेन ऑब्लिक टोटल मार्क्स उसके अंदर डिटेल लिखी होनी चाहिए। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है कि जो अबाउ सेड जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है अगर आपके नहीं प्रोसेस करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्वालिफाई रिटन टेस्ट के लिए और आप अनक्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट जो है वो इशू होना ज़रूरी है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं तो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से। और अगर आप डिसेबल हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो होगा, तभी आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा अटेंशन करते हैं पीपीएससी के आर डायरेक्टेड टू विजिट FAQs इन ऑफ पीपीएससी वेबसाइट इफ यू आर हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अल्टरनेट सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का भी कोई सवाल का जवाब चाहिए तो आप ऑफिशियल पीपीएससी की वेबसाइट पे FAQs के अंदर जाके भी मज़ीद डिटेल्स दे सकते हैं और आप जो है हमसे भी आगाही ले सकते हैं। हमारा जो है वो टीम हर वक्त मौजूद रहती है 24 आवर्स आपके लिए। आपको इससे रिलेटेड कोई रहनुमाई चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो लिंक के अंदर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे रब्ता करके भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करना है वो भी आप हमसे समझ सकते हैं। हमारे पास FPSC, PPSC, CSS, PMS हर तरह के जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए एक एक जो है नोट, पास्ट पेपर, लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, बुक्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सारी हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब हमसे रब्ता करके वो ये सारा जो है पैकेजेस जो है वो परचेज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, तो हम आपको जो है वो फ़ौरन उसकी एक्सेस देंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको मज़ीद किसी तरह के भी कोई जो है वो कन्फ्यूजन हो तो हमसे रब्ता करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और अप्लाई करते हुए किसी भी टेस्ट में ये स्ट्रिक्टली वार्न किया जाता है कि आप ऑथेंटिक और टू द पॉइंट जो है वो चीज़ों को बता रहे होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है वो मिलती रहे और आप जो है इससे आगाही हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।